हेलो बच्चों। कल हम कुछ रचनाओं के बारे में देखे थे, जैसे कहानी और निबंध। दो विधा के बारे में कल हम पढ़ चुके थे। आज हम गद्य की अन्य विधाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनको हमको याद रखना है। जैसे परीक्षा गुरु, ये उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ से जितनी इधर हैं सारे के सारे उपन्यास विधाएं हैं, तो याद रखना। जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसको यहाँ ऐसे लिख लो, पहला। इसको जरूर याद रखना। और इसके जो लेखक हैं या रचनाकार जो हैं वो हैं लाला श्री निवास दास। परीक्षा गुरु लेखक जो हैं लाला श्री निवास दास। फिर चंद्रकांता और भूतनाथ, दो उपन्यास, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी याद रखना। चंद्रकांता और भूतनाथ किसका है? देवकीनंदन खत्री का। प्रेमचंद जो है इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद को। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके जो उपन्यास हैं बहुत उच्च कोटि के हैं। इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं। उनमें से जो प्रमुख हैं वो आइए हम देखते हैं। जैसे गोदान है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। उसके बाद एक इनका अधूरा उपन्यास है, इसको भी याद रखना, मंगल सूत्र। ये कभी कभी पूछ लेता है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो याद रखना। एक और है निर्मला, निर्मला भी इनका उपन्यास है। एक उपन्यास है सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन भी इनका उपन्यास है। तो ये सारे उपन्यास आप लोग याद रखेंगे। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, मंगलसूत्र। अगर अधूरा उपन्यास पूछे जाए तो मंगलसूत्र। और फिर है उपन्यास तितली, कंकाल। एक और है इरावती। तितली, कंकाल और इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। त्यागपत्र, त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। और एक है पुनर्नवा, पुनर्नवा। चार चंद लेख, चार चंद्र लेख। ये उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। चित्रलेखा, देखो मृगनयनी और चित्रलेखा दोनों इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं, और दोनों के जो लेखक हैं दोनों में कंफ्यूजन होता है। एक वृंदावन लाल वर्मा है, एक भगवती चरण वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा जो है वो मृगनयनी के हैं, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। और चित्रलेखक के कौन है? भगवती चरण वर्मा। दोनों एक साथ लिखवा दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सूरज का सातवां घोड़ा, बेस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास की दृष्टि से। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। ये दो उपन्यास जो हैं इनको याद रखना। और सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। पतितों के देश में, राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय का उपन्यास है। गिरती दीवारें, उपेंद्र नाथ अस। ये इम्पोर्टेंट की दृष्टि से आप निबंध की उपन्यास की दृष्टि से ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनको आपको याद रखना है। इसमें से जो वैसे थे जो एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा कम महत्वपूर्ण थे, उनको हमने पहले ही इसमें नहीं लिखा है, तो आप लोग इसको एक तरफ से याद रखेंगे। जो हमने बीच बीच में अलग से कुछ उपन्यास लिखे हैं उनको भी ध्यान रखना। और जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी का पहला उपन्यास है, इसको भी ध्यान रखना। और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है इसको ध्यान रखना। अब आइए हम अगली विधा देखते हैं, नाटक। नाटक जो है
ये गद्य में एक प्राचीन विधा है। जो हिंदी का पहला नाटक है वो नहुस है। क्या है? नहुस। कई बार प्रश्न पूछा गया हिंदी का पहला नाटक कौन है, तो नहुस हिंदी का पहला नाटक है, इसको ध्यान रखना। इसके जो लेखक है गोपाल चंद गिरधर दास हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। फिर अंधेर नगरी सत्य हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। इनके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र के और कई नाटक हैं, जैसे विशेष विषौषधम, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत, नील देवी, ये सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं, इनको ध्यान रखना। ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ये सारे जो हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। एक घूंट इसी में वो एकांकी है, उसको छोड़ दीजिए। ध्रुव स्वामी को याद रखना, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, एक नाटक है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री। जो जयशंकर प्रसाद है, ये ऐतिहासिक नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके जितने नाटक हैं ज़्यादातर ऐतिहासिक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में जितने भी लेखक हैं, सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखने की जो प्रसिद्धि है वो जयशंकर प्रसाद को मिली है। करबला, प्रेम की बेदी और संग्राम, ये 3 नाटक जो हैं मुंशी प्रेमचंद के हैं, इनको ध्यान रखना। अंधा युग, नदी प्यासी थी, अंधा युग जो नाटक है ये कई बार पूछा गया है। जो अंधा युग नाटक है वो धर्मवीर भारती का है, और अंधा युग नाटक जो है महाभारत से संबंधित है। कुल्ली भाट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाटक है। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश, मोहन राकेश का नाटक है लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। अम्बपाली, अम्बपाली जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। इसके बाद हम आएंगे एकांकी में। एकांकी विधा, नाटक के एक अंक का जब हम अंकन मंच पर करते हैं तो उसे एकांकी कहा जाता है। अब एकांकी में कौन कौन से प्रमुख एकांकियां हैं और उनके कौन से लेखक हैं, आइए हम देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, ये राम कुमार वर्मा की एकांकी है। नीली झील, ये धर्मवीर भारती की है। भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर, ये 3 ही एकांकी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद रखना। उसके बाद हम आते हैं जीवनी में। जीवनी में 2 जीवनी हम आपको लिखवा रहे हैं, एक आवारा मसीहा, दूसरी कलम का सिपाही। अब देखो जो आवारा मसीहा है ये इसमें किसकी जीवनी है? शरतचंद्र, बंगाल के एक लेखक थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी जीवनी है आवारा मसीहा। लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर। और दूसरी जीवनी है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो जीवनी है मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है, और इसके जो लेखक हैं अमृत राय हैं। देखो कभी कभी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है। आवारा मसीहा जो है पूछ लेगा किसकी जीवनी है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो याद रखना उत्तर होगा शरतचंद्र। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है, तो उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। उसी तरह से कलम का सिपाही अगर पूछता है किसकी जीवनी है तो प्रेमचंद की। कलम का सिपाही में किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की। उसी तरह से अगर ये पूछता है कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है, तो अमृत राय। तो आज हमने 3 विधाएं देखी। उपन्यास, प्रमुख उपन्यास कौन से हैं, नाटक कौन से हैं, और जीवनी, एकांकी, 4 विधाएं कुल आज हमने पढ़े। इन 4 विधाओं में जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। आगे जो कुछ छोटी मोटी विधाएं जैसे आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त, ये सारी विधाएं जो बची हुई हैं हम अगले पार्ट में उनको पूरा कर देंगे। उसके बाद हमारे जो रचना वाले पार्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे गद्य की रचनाएं जो हैं ये आपको याद रखनी। इससे पहले जो हम पहले पार्ट में रचनाएं आपको बताए हैं उनको भी अच्छे से याद रखना है।
अगर आपको बोर्ड में अच्छे अंक लाने हैं तो इन रचनाओं को याद रखना हो, क्योंकि जो 20 प्रश्न OMR के आते हैं सबसे ज़्यादा गलतियां उसमें ही होती हैं, क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्न होते हैं कि अगर आपके नंबर मिलने हैं तो पूरे मिलेंगे अगर आपने सही कर दिया, अगर गलत कर दिए तो पूरे नंबर कटेंगे। तो OMR में अगर आपने सही कर लिए 20 में से 18, 19, 20 अंक भी आपको मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से इन सबको तैयार किया हुआ है ना। तो उनको अच्छे से, इन रचनाओं को अच्छे से याद रखो ताकि एग्जाम में आपके OMR वाले क्वेश्चन जो हैं वो गलत ना हो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।